जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अविनाश झा और आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा चैप्टर चल रहा है। 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें हमारा जो चैप्टर है पार्टनरशिप बुक में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का प्लेलिस्ट, गुडविल का प्लेलिस्ट, साथ ही साथ चेंज इन पीएसआर के जो 2 पार्ट है उनका भी मिल जाएगा। और वीडियोस आप सीरीज वाइज देखो कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है और समझना है ना तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बीच में से पढ़ोगे, सीधे आप पार्ट 3 देख लोगे या कोई एक पार्ट देख लोगे तो उससे वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी और दिक्कत होती रहेगी। तो अगर आपको चाहिए कि आपको सारी बात समझ आए और आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए तो पार्ट 1 से देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, देन पार्ट 3। सीधे पार्ट 3 से देखने से बात समझ नहीं आएगी। तो आइए आज का हम अपना स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो भैया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता क्या है? सबसे पहली चीज तो गुडविल क्या होता है। गुडविल क्या होता है? गुडविल हमारे फर्म का वो गुड नेम होता है जिसकी वजह से हम दूसरों से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अगर आप गुडविल में जाएंगे, गुडविल चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको यही बात वहां पर सुनने को मिलेगी कि गुडविल का मतलब है कि जिसकी वजह से हम मार्केट में दूसरों से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं उसे गुडविल कहते हैं। दूसरों से मतलब नॉर्मली जो लोग उसमें प्रॉफिट कमाते हैं, हम उससे अगर ज्यादा कमा रहे हैं तो जो हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं, वही गुडविल है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, चैप्टर चल रहा है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है। पहले एक ओल्ड रेशियो होती है, फिर एक न्यू रेशियो हो जाती है। इस वजह से कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और दूसरा पार्टनर गेन करता है। होता है ना ऐसे ही। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, यानी कि उसका जो सेक्रीफाइस है, लॉस है, उसको भरपाई करनी पड़ेगी। और भरपाई कौन करेगा? उसका जो कंपनसेशन है वो करेगा जो गेन कर रहा है पार्टनर। सिंपल सी बात है, अगर कोई एक सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरा गेन करने वाला है। तो जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जितना भी उसका लॉस हो वो देगा। लॉस क्या हुआ? लॉस ये हुआ कि अभी तक जो पार्टनर था जिसने सेक्रीफाइस किया है उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, अब आगे से उसे कम मिलेगा। और गेनिंग पार्टनर जो है उसको अभी तक कम मिल रहा था, अब आगे से उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस वजह से जो गेन कर रहा है वो फ्यूचर के लिए जितना भी प्रॉफिट लेगा, वो प्रॉफिट तो हम अभी नहीं कैलकुलेट करके निकाल सकते, मगर गुडविल मैंने क्या बताया, जो हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने वाले हैं आगे सालों में उसे ही कहते हैं। तो गुडविल की वैल्यू से कैलकुलेट करके दे दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही निकालनी है, जो कि पार्ट 1 में है, जाके देख लीजिए। उसके बाद करना क्या होता है, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। when goodwill is raised when goodwill is not raised and written off, and second one is when goodwill is raised and written off। इसका क्वेश्चन हो सकता है भी आपको देखने को ना मिले, आगे देखने को मिले, मगर ये जो टॉपिक है इसका तो भी आपको क्वेश्चन देखने को बुक में मिल ही जाएगा। टीएस ग्रेवाल। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा जो ये अगर गुडविल नहीं रेज की जा रही है और ना ही रिटर्न ऑफ करनी है तो सिंपली गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिसने गेन किया वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देगा। गेनिंग वाला डेबिट हो गया और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट हो गया। आपने जब रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ा होगा तो समझा होगा कि जो कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, और जब डिक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं। तो गेनिंग से लेना है, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो गया, यानी कि उसकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट कर दिया। दूसरा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट हो गया, वो इंक्रीज हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद अगर हम गुडविल रेज करते हैं और रिटर्न ऑफ करते हैं, यानी कि हम एडजस्टमेंट एंट्री के बजाय रेज करके राइट ऑफ करते हैं, यहाँ पे ये एडजस्टमेंट जो इधर हम कर रहे हैं अपने आप हो जाएगी। यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, फिर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट न्यू रेशियो में। आप ये 2 एंट्री बनाओगे तो ये एंट्री अपने आप बन जाएगी।
अभी मैप दिखाऊंगा ऐसा करके, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल ये रहा बच्चों। A and B are partners sharing profit and losses in 2:1. Now they want to share profit and losses equally. Goodwill valued of rupees 3 lakh. You are required to pass necessary journal entries if goodwill is raised and written off, or the second one is goodwill is not raised and written off. तो सबसे पहले तो अगर रेज हो रहा है और रिटर्न ऑफ हो रहा है तो वो टॉपिक है। तो अगर रेज हो रहा है राइट ऑफ हो रहा है तो क्या करेंगे, तो उस केस में हम यही एंट्री बनाएंगे। बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ इसे, अब हम क्वेश्चन बना लेते हैं। तो अगर आपने नहीं लिखा था तो जाइए बैंक में जाकर पॉज करके लिख लीजिए। यहाँ जहाँ ओल्ड पार्टनर है बच्चों, ऑल पार्टनर है, सॉरी ओल्ड नहीं ऑल पार्टनर है, वहां पे होने क्या वाला है, वहां पे आ जाएगा दो पार्टनर है ना ए और बी, तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पे भी ऐसे ही, वहां क्रेडिट हुआ है या डेबिट हो जाएगा, ए इज कैपिटल अकाउंट, ए इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, B is capital account, debit to goodwill account। यहाँ लिखा हुआ है गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। ये रेज किया, पहले गुडविल को बुक वैल्यू में यानी कि बुक्स में लेकर आए और फिर उसे खत्म कर दिया यानी कि राइट ऑफ कर दिया। रेज मतलब लेकर आया और अब से राइट ऑफ कर दिया। तो गुडविल की वैल्यू कितनी थी, गुडविल की वैल्यू थी 3 लाख। तो 3 लाख ओल्ड रेशियो की बात करें तो ओल्ड रेशियो है हमारा यहाँ पे 2:1 और न्यू रेशियो है हमारा इक्वल 1:1 है ना। तो एज कैपिटल 3 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख एंड 1 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पर जब हम ये तो कर दिया हमने, इसे ओल्ड रेशियो में बांट दिया, यहाँ मैंने लिखा था इसे न्यू रेशियो में, जब राइट ऑफ करेंगे तो न्यू रेशियो में बांटेंगे। तो इसी 3 लाख को हम अब न्यू रेशियो में अगर बांटे तो 1,50,000 टू 3 लाख। यहाँ पर हमने गुडविल रेज की, बीइंग द गुडविल रेज्ड, इतना लिख दीजिए, या आप लिख सकते हैं रेज्ड इन द बुक्स, और यहाँ पे बी द गुडविल रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, अब नहीं है बुक्स में। यहां पर अपने आप एडजस्टमेंट हो गई, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मगर इस तरीके से क्वेश्चन बहुत रेयर करना होता है। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पे एक एंट्री थी, यहाँ पे 2 एंट्री बनानी है। अब आपको एग्जाम में 1 मार्क्स देना है तो 2 एंट्री कैसे बनवाएंगे, तो आपसे करेंगे क्या, ये एक ही एंट्री बनवाएंगे, कुछ नहीं बताएंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि आपको रेज करना है, राइट ऑफ करना है, कुछ नहीं बताया तो हमेशा आप यही करेंगे। अगर साइलेंट है, स्पेसिफिकली अगर ये लाइन लिखी गई है when goodwill is raised and written off, तब ये वाला मेथड अपनाना है, वरना हमेशा 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 ये वाला मेथड ही अपनाना है। तो आइए इसमें देखते हैं, इसमें क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है इसका पार्ट 2। जब हमारी गुडविल रेज भी नहीं की जा रही और राइट ऑफ भी नहीं की जा रही तब। तो बच्चों सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं वो, ठीक है। तो मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अगर लिखूं तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ए बी ओल्ड है 2/3, 1/3, 1/2, 1/2, ये रेशियो है ना। और 6 4 -3, 6 2 -3, 1/6 -1/6। ये भाई साहब गेन कर रहे हैं, यानी कि बी गेन कर रहा है और ए सैक्रिफाइस कर रहा है।
तो बी ए को जो भी अमाउंट होगा वो दे देगा। तो यहाँ पर अब हम एंट्री लिखेंगे, यही एंट्री में गेनिंग की दे गया और सेक्रीफाइसिंग का नाम मिल गया मुझे। अब इनका नाम नहीं पता था, नाम पता चलेगा। तो भैया गेनिंग पार्टनर है बी, तो बी इज कैपिटल अकाउंट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ए, तो ए इज कैपिटल अकाउंट, ए इज कैपिटल अकाउंट। एंट्री बनकर हमारी तैयार हो गई, जो गेन करेगा वो डेबिट, जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट। अब अमाउंट कितना आएगा सर? सर अमाउंट आएगा ये 1/6 है ना, इसको 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 1/6 यानी कि 6 पंजे 30, 50,000 50,000 दोनों 1/6 है। तो बी 50,000 ए को दे देगा, तो ये एंट्री बन जाएगी। अब आप क्या कह रहे हो सर, यहाँ तो ये था 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, आप कह रहे हो कि ये यही यहाँ पे भी हो रहा है, कैसे हो रहा है? ध्यान से देखो, ये एडजस्टमेंट एंट्री बन रही है आपके 50,000 से, यही यहाँ पर भी बन रही है, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। ठीक है जी। तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे भी यही एंट्री बन रही है। 3 लाख से गुडविल डेबिट हो रहा था, 3 लाख से गुडविल क्रेडिट हो रहा है, तो गुडविल से गुडविल कट गया, खत्म। उसके बाद ए इज कैपिटल अकाउंट 2 लाख से क्रेडिट हो रहा था, और यहाँ पे 1.5 लाख से डेबिट हो गया, तो 50,000 से क्रेडिट हो रहा है, ए को 50,000 से क्रेडिट करना था ना। बी इज कैपिटल अकाउंट 1,50,000 से डेबिट हो रहा है, और यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो 50,000 से डेबिट हो रहा है, यानी कि 1 लाख से क्रेडिट हो रहा है, 50 ज्यादा से डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे 50,000 से डेबिट रहेगा। तो देखो बी को हमें डेबिट करना था, तो इसमें हमें ये गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने और करना है, और करना आपको हमेशा इसी तरीके से है। ठीक है, जनरली अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो करने को आप दोनों से कर सकते हो, मगर प्रेफर्ड है इससे करो, टाइम भी बचेगा और हो जाएगा। आप क्या कह रहे हो सर, ये निकालना पड़ेगा, टाइम का बच रहा है, ये आपको दूसरे चीजों के लिए भी निकालना पड़ सकता है, तो इसीलिए गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो कैलकुलेट करनी ही करनी है, तो हम वो करेंगे, तो ये हमारे लिए इजी पार्ट हो जाएगा। इसमें हमें डबल एंट्री पास करनी पड़ जाएगी, दो एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो बेटर है हम हमेशा इस तरीके से चलें। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर कुछ नहीं बताया तो आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, आप दोनों से कर सकते हो, मगर बेटर है, प्रेफर्ड है कि आप इस तरीके से जाओ। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो हो गया खत्म बच्चों। तो आप देख सकते हो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल काफी आसान था, अगर नहीं रेज नहीं करना, राइट ऑफ नहीं करना, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और रेज करना है, राइट ऑफ करना है, तो इस तरीके से ट्रीटमेंट हो जाता है। ये आपका एग्जांपल है और ऊपर इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हो गई आपकी खत्म। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए।